बच्चों, हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री की बातें हमने पूरी कर ली थी। ग्राफ्स पर हम बात कर रहे थे। ग्राफ्स में मैंने काफी सारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी और फिर उनकी इक्वेशंस ड्रॉ की थी, इक्वेशंस लिखी थी और आपको इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन मैच करनी थी। तो आपको मैंने जो फॉर्मूला चार्ट भेजा था ना, मैं आज इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन को एज पर फॉर्मूला चार्ट की नंबरिंग कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो हमारी 12 स्ट्रेट लाइन थी उनको ड्रॉ कर लेता हूं और आज मैं नंबरिंग करूंगा एज पर फॉर्मूला चार्ट। एज पर फॉर्मूला चार्ट नंबरिंग करूंगा। ठीक है, देखिए फॉर्मूला चार्ट में 1 2 3 ये नंबरिंग पहले कर रखी है। तो मैं एक बार, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। करेक्ट। सबसे पहली स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ की हुई है। नंबर 2 स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ की हुई है। नंबर 3 ऐसे ड्रॉ की हुई है। एक मिनट नंबरिंग देख लेते हैं हम। ये आपका फॉर्मूला चार्ट खुला हुआ है मेरे पास में। 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है, सॉरी, ये 1 स्ट्रेट लाइन नंबर 1, स्ट्रेट लाइन नंबर 2, ऐसी नंबर डाल रखा है इन्होंने, है ना। ये मैं डाल देता हूं जिससे हमारे आंसर मैच करें। 3, इसके बाद में नंबर 4, अच्छा 1 2 3 के बाद में नंबर 4 ये लिख रखा है बेटा, नंबर 4 इसको लिख रखा है, एक्स एक्सिस को नंबर 4 लिख रखा है ना। नंबर 5 जो है वाई एक्सिस को लिख रखा है, नंबर 5 वाई एक्सिस को लिख रखा है। ओके, फिर आते हैं हम नंबर 6 पर। नंबर 6 इन्होंने ऐसे लिखा है। तो टोटल 12 स्ट्रेट लाइंस हैं, ये नंबर 6 है ना। हाँ, नंबर 6 के बाद में 7 इधर है, नंबर 7, नंबर 8 इधर है, ये नंबर 8 है। ठीक है जी, 8 नंबर तक आ गया, 6 7 8। अच्छा, 8 के बाद में 9 10 11 12। ठीक है, देखिए 9 नंबर की स्ट्रेट लाइन ये है, 9 नंबर की स्ट्रेट लाइन। फिर 10 नंबर की स्ट्रेट लाइन ये है बेटा, 10। फिर 11 नंबर की स्ट्रेट लाइन ये है, और फिर 12 नंबर की स्ट्रेट लाइन यहां है। कुल मिला के ये 12 स्ट्रेट लाइन है आपकी। करेक्ट। इन 12 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस लिख रखी हैं काफी सारी, तो मैं यहां पर वो इक्वेशंस जो है ना लिख देता हूं, उसी ऑर्डर में लिखूंगा जिस ऑर्डर में आपके फॉर्मूला चार्ट में लिखी हुई है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, है ना। सबसे पहले लिख रहा हूं मैं y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट वही लिख रहा हूं जो फॉर्मूला चार्ट में है, जिससे कि यूनिफॉर्मिटी आ जाए हमारे डिस्कशन में। अदरवाइज फिर डिस्कशन में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी ना बेटा। y इक्वल टू माइनस के, y इक्वल टू प्लस के, x इक्वल टू प्लस के, x इक्वल टू माइनस के, x इक्वल टू माइनस के। एक मिनट जरा, हाँ। फिर y इक्वल टू प्लस एम एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स, फिर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आई था। चलिए जी, इसके बाद में और जो इक्वेशंस हैं वो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, मतलब लिख दे रहा हूं। जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सॉरी ये एम एक्स माइनस सी है, आई वाली एम एक्स माइनस सी है बेटा, यहां वाली
एक मिनट जरा, एम एक्स माइनस सी है ना, जी एच करेक्ट, एम एक्स माइनस सी, फिर जे के एल जो है ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखिए ये है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, फिर ये है y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, फिर है आपका l के बाद m, ये l है बेटा, ये है ना l के बाद में आएगा m है x इक्वल टू के वाई, x इक्वल टू माइनस के वाई, फिर है x इक्वल टू के वाई प्लस बी, फिर है x इक्वल टू के वाई माइनस बी, फिर x इक्वल टू है माइनस के वाई प्लस बी, फिर x इक्वल टू है माइनस के वाई माइनस बी, ये है राइट। अब हमें पता क्या करना है, लाइन का नंबर और इक्वेशन को मैच करना है। सबसे पहले मैं ए और बी का एक एक करके स्टार्ट करता हूं। देखो इक्वेशन ए है y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, यानी कि ऐसी लाइन है जिसमें y इक्वल टू जीरो है। अब देखो y इक्वल टू जीरो कहां होगा इस दुनिया में, मैं बताता हूं y इक्वल टू जीरो, मैं दिखा रहा हूं y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो यहां है, ओरिजिन पर बिल्कुल है, y इक्वल टू जीरो यहां भी है, y इक्वल टू जीरो यहां भी है, y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, यहां 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 y इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब ये x एक्सिस जो होती है ना, यहां सब x एक्सिस के सारे पॉइंट्स पर y इक्वल टू जीरो होता है, x एक्सिस के सारे पॉइंट्स पर y इक्वल टू जीरो होता है राइट। एक मिनट जरा, एक मिनट प्लीज, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। यस प्लीज, एक्चुअली वो थोड़ा सा जो है ना वायर फंस गया था। तो ध्यान दीजिए एक्स एक्सिस पर y इक्वल टू सब पॉइंट्स पर जीरो, इसे कहेंगे लाइन नंबर 4, यानी कि इक्वेशन ए रिप्रेजेंट्स लाइन नंबर 4। आगे हम बात करते हैं बी पर, x इक्वल टू जीरो, ऑफ कोर्स ये फिर आपकी लाइन नंबर 5 होगी, दैट इज y एक्सिस। y एक्सिस पर x बराबर जीरो होगा, संपूर्ण y एक्सिस पर x बराबर जीरो होगा। आप देखिए y बराबर माइनस के, y इक्वल टू माइनस के नेगेटिव में, इसका मतलब y माइनस के यहां है साहब। देखो y इक्वल टू माइनस के, नेगेटिव है y, ये 11 नंबर की लाइन चेक करो, y इक्वल टू माइनस के, बस आपको ऐसे चेक करना है लाइन को, बस हर जगह माइनस है y की वैल्यू, तो दिस इज 11 नंबर, दिस इज 11 नंबर राइट। y इक्वल टू प्लस के, y इक्वल टू प्लस के, ऑफ कोर्स 9 नंबर, ऑफ कोर्स 9 नंबर है ना, y इक्वल टू प्लस के, x इक्वल टू प्लस के, x इक्वल टू प्लस के, ये रहा x, x प्लस के, x प्लस के, x प्लस के, तो 10 नंबर, x इक्वल टू माइनस के, तो 12 नंबर आएगा बिल्कुल। ये सब तो यहां पर एकदम क्लियर हो गया। अब आता है y इक्वल टू एम एक्स, देखो बेटा y इक्वल टू एम एक्स, इसमें आपका स्लोप पॉजिटिव हो रहा है, स्लोप पॉजिटिव, इसका मतलब लाइन ऐसे जाएगी, स्लोप पॉजिटिव। अच्छा, इस लाइन की खास बात है x बराबर जीरो तो y बराबर जीरो, x बराबर जीरो y बराबर जीरो, इसका मतलब ओरिजिन से पास होगी, तो ये ओरिजिन से पास हो रही है ना। अच्छा, और स्लोप पॉजिटिव है, यानी ये ऐसे जा रही है,
जब x पॉजिटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा। देखो ये x पॉजिटिव है, इधर x पॉजिटिव है, तो यहां पर y पॉजिटिव होगा, बिल्कुल होगा, है ना। और इधर x नेगेटिव है, इधर y नेगेटिव है। इसका मतलब ये वाली लाइन है, लाइन नंबर 1 आएगी, दिस इज लाइन नंबर 1, करेक्ट। y इक्वल टू माइनस mx, माइनस mx का मतलब है कि आपकी स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव का मतलब है जब y पॉजिटिव तो x नेगेटिव, और जब x पॉजिटिव तो y नेगेटिव। ये स्लोप नेगेटिव का मतलब होता है कि x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव होगा, जब y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव होगा। ये आपका 6 में आएगा। तो इसका मतलब दिस इज लाइन नंबर 6, दिस इज लाइन नंबर 6। चलिए y इक्वल टू mx माइनस सी। अच्छा, अब y इक्वल टू mx माइनस सी, आपका ये m है ना, ये पॉजिटिव स्लोप है, यानी कि लाइन तो ऐसे ही होगी। पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है इस तरह से जाना, इस तरह से ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना। व्हेन ग्राफ इज टेंडिंग टू अपवर्ड, है ना, इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप है। अब ये पॉजिटिव स्लोप तो है, लेकिन mx माइनस सी है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ x बराबर 0 रख दूं, अगर मैं यहाँ x बराबर 0 रख दूं, अगर मैं यहाँ x बराबर 0 लिख दूं, तो y बराबर माइनस सी आएगा, तो y बराबर माइनस सी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, राइट। अब आप देखो x बराबर 0 रख दिया तो y बराबर माइनस सी आ जाएगा। अब आप x बराबर जरा माइनस सी तो आ गया, ठीक है, ये आ गया, x बराबर 0 रखा तो आपके y बराबर माइनस सी आ गया, और ये लाइन आपकी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये सेकंड नंबर की लाइन है, ये आपकी सेकंड नंबर की लाइन है, करेक्ट। चलिए ये तो आपकी सेकंड नंबर की लाइन हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी में भी स्लोप तो पॉजिटिव है, देखो स्लोप पॉजिटिव है और प्लस सी है, यानी कि पॉजिटिव में जाएगा ग्राफ। यहां पर ये प्लस सी है, x इक्वल टू 0 पर प्लस सी आ रहा है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ये 3 नंबर की लाइन है। फिर y इक्वल टू माइनस mx माइनस सी, y इक्वल टू माइनस mx माइनस सी। अब देखिए माइनस mx, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे आ रहा है। देखिए स्लोप पॉजिटिव में ग्राफ जो है ना ऐसे जाता है, राइट साइड में अप होता है, राइट साइड अप, है ना, और स्लोप नेगेटिव में राइट साइड डाउन जाती है ग्राफ की, राइट साइड डाउन जाएगी ग्राफ की। तो ये y इक्वल टू माइनस mx माइनस सी। अब y इक्वल टू माइनस mx माइनस सी का मतलब ये है कि स्लोप तो नेगेटिव है लेकिन डाउन साइड में होगी, यानी कि ये आपका ये वाली लाइन है ना 8, देखो इसके अंदर स्लोप भी नेगेटिव है और x इक्वल टू 0 पर y नेगेटिव आएगी। तो आई थिंक दिस इज लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 8। आगे बढ़िए, y इक्वल टू माइनस mx प्लस सी, माइनस mx प्लस सी यानी कि स्लोप तो नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है यानी कि x इक्वल टू 0 पर y पॉजिटिव आएगा, है ना। हाँ, तो ये लाइन नंबर 7 होनी चाहिए, इसको होना चाहिए लाइन नंबर 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बात समझ में नहीं आए तो वी विल डिस्कस इन जूम सेशन, राइट। x बराबर आएगा ky, m बराबर, अब देखिए x बराबर ky जो m नंबर की इक्वेशन है, m ऑर्डर की, तो x बराबर ky का मतलब ये होता है कि y पॉजिटिव तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव तो x नेगेटिव, और x बराबर 0, y बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 0। इसको देखो ध्यान से, x बराबर ky, इसका मतलब होता है जब y पॉजिटिव x पॉजिटिव, y नेगेटिव x नेगेटिव, y 0 x 0, करेक्ट। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई साहब वापस। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन नंबर 1, ये जो लाइन नंबर 1 है इसकी 2 इक्वेशन है। लाइन नंबर 1 की 2 इक्वेशन देखो, एक तो ये रही और एक आपकी ये रही, राइट। अब चलिए n, x इक्वल टू माइनस के वाई, x इक्वल टू माइनस के वाई। अब देखो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये कह रखा है कि स्लोप नेगेटिव है, अभी तो वो माइनस आ रहा है वहां पे, है ना। अब आप देखिए x इक्वल टू माइनस के वाई कह रहे हैं ये, तो थोड़ा सा अब आप इसको देखेंगे कि y अगर नेगेटिव होगा तो x पॉजिटिव होगा, y अगर पॉजिटिव होगा तो x नेगेटिव होगा, y 0 होगा तो x 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन नंबर 6 आनी चाहिए। देखो लाइन नंबर 6 ऐसी ही है, लाइन नंबर 6 जो है ना, इसको ध्यान से देखो, x 0 है तो y 0 है, y 0 है तो x 0 है।
y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव है, y नेगेटिव है तो x पॉजिटिव है, करेक्ट। ये आपका 6 नंबर आ गया। x इक्वल टू के वाई प्लस बी, x इक्वल टू के वाई प्लस बी। अब देखो ये वाली इक्वेशन के वाई प्लस बी, इसका मतलब जब y बराबर 0 होगा ना, y बराबर 0, जब y बराबर 0 होगा, जब y बराबर 0 होगा, तो y बराबर 0 होगा तो x बराबर प्लस आएगा। इसका अर्थ है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, x पॉजिटिव होना चाहिए y बराबर 0 पर। तो भैया y बराबर 0 पर x पॉजिटिव, y बराबर 0 पर x पॉजिटिव, y बराबर 0 पर x पॉजिटिव, ये नंबर 2 लाइन लग रही है मेरे को, है ना? हाँ, नंबर 2 लाइन लग रही है, बिल्कुल 2 नंबर वाली लाइन ऐसी है कि y बराबर 0 पर x पॉजिटिव है, राइट। अच्छा, अब जरा यहां पे देखो y बराबर 0 पर x नेगेटिव आ रहा है, y बराबर 0 पर x नेगेटिव, तो y बराबर 0 पर x नेगेटिव, ये रहा x नेगेटिव, ये लाइन नंबर 3 आ रही है, ये लाइन नंबर 3 आ रही है, बिल्कुल। तो दिस इज लुकिंग लाइन नंबर 3, क्योंकि इस लाइन नंबर 3 की खास बात क्या है कि y बराबर 0 पर x नेगेटिव है, y बराबर 0 पर x नेगेटिव है और स्लोप पॉजिटिव जा रही है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए Q नंबर, Q में आप देखो कि स्लोप तो आपकी नेगेटिव जाएगी, स्लोप तो आपकी नेगेटिव जाएगी, ठीक है, ये तो पक्का हो गया। और आपका जो y इक्वल टू 0 है ना, उस पर x बराबर प्लस है, y इक्वल टू 0 पर x बराबर प्लस है और स्लोप नेगेटिव जाएगी, y इक्वल टू 0 पर x बराबर प्लस है और स्लोप नेगेटिव जाएगी, यानी 7 नंबर की लाइन है, 7 नंबर लाइन है, करेक्ट, 7 नंबर लाइन है। और ये हाँ जी, x बराबर माइनस के वाई माइनस बी, x बराबर माइनस के वाई माइनस बी, स्लोप तो नेगेटिव आएगी, लेकिन आपके y बराबर 0 होने पर x नेगेटिव आएगा, स्लोप नेगेटिव एंड y बराबर 0 पर x नेगेटिव, y बराबर 0 पर x नेगेटिव, ये तो लाइन नंबर 8 पर ही होगा, तो ये लाइन नंबर 8 हो गई। अब हम जरा ये जो हमने देख रखा, ये लिख दिया, इसको जरा आंसर से मैच कर लेते हैं, क्योंकि आंसर दे रखा है आपके फॉर्मूला चार्ट में, तो मैं एक बार जरा आंसर से मैच करने जा रहा हूं। देखो लाइन नंबर 1 को यहां पे आंसर दिया है G और M, देखना लाइन नंबर 1 जो है G एंड M है क्या, G लाइन नंबर 1 करेक्ट, G लाइन नंबर 1 और M लाइन नंबर 1 करेक्ट, बिल्कुल ये दोनों एकदम सही है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं पेन का, है ना। चलो जी, तो ये आपका एक आंसर एकदम सही हो गया। चलिए अगला वाला, लाइन नंबर 2 को इन्होंने I एंड O कहा है, लाइन नंबर 2 को I एंड O कहा है, I कहाँ है साहब, बिल्कुल I को लाइन नंबर 2 हमने भी लाइन नंबर 2 कहा है, एंड O को हमने भी लाइन नंबर 2 कहा है, इसका मतलब दोनों सही है, ठीक है ना। लाइन नंबर 3 को इन्होंने J एंड P कहा है, तो देखो J वाला लाइन नंबर 3 है, करेक्ट, और P कहाँ है, P भी लाइन नंबर 3 है क्या, हाँ P भी लाइन नंबर 3 है, गुड, तो ये दोनों ये सही है। 4 को इन्होंने लाइन नंबर A कहा है, 4 और A4 है, करेक्ट, ये भी सही है। चलिए इसके बाद में 5 को लाइन नंबर B कहा है, 5 को B कहा है, करेक्ट, और उसके बाद 6 का है H और N, H कहाँ है, H6 है, करेक्ट, और N भी 6 है, N भी 6 है, बिल्कुल सही है। चलिए जी, उसके बाद 7 नंबर को बोला L और Q, L और Q, L कहाँ है साहब, 7 बिल्कुल, फिर Q कहाँ है, Q भी 7 है, करेक्ट। चलिए जी, L और Q, फिर 8 नंबर को K और R, 8 नंबर को K और R कहाँ है, 8 नंबर देखना, 8वें नंबर को K, यस K को 8वां नंबर, और R भी 8 नंबर है, बिल्कुल सही है, सारे सही है। जरा 9 को चेक करना, 9 है D, यस D 9 है, करेक्ट। फिर उसके बाद में 10 है E, 10 है E है 10, करेक्ट। फिर 11 नंबर है C का है जी, C में 11 है, करेक्ट, वेरी करेक्ट। 12 में F है साहब, 12 में F, वाह सारे सही है। तो ये आपका जो है ना स्ट्रेट लाइन का एक मैचिंग का क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, वो पूरा हो गया आपका क्वेश्चन, और अगर आपने ये मैच कर लिया, इसका मतलब आपके दिमाग में स्ट्रेट लाइन का एक प्लान आ गया है,
आपके दिमाग में एक स्ट्रेट लाइन का एक थॉट आ गया है, विचार पैदा हो गया है। बस हमारा काम विचार पैदा करना ही है, उसके बाद कर तो बच्चा सब देता है। एक्चुअल में बच्चों के अंदर क्या होता है, एक बार अगर विचार का पैदा हो जाता है ना, विचार खुद करने लग जाता है बच्चा, उसके बाद टीचर को मेहनत नहीं करनी होती, फिर तो बच्चा खुद ही कर लेता है। टीचर को मेहनत केवल तब करनी पड़ती है जब टीचर क्या करता है, विचार खुद करता है। टीचर को तब मेहनत कम करनी पड़ती है जब बच्चा विचार करने लग जाता है। तो बच्चे को विचार करना सिखाना, यही हमारा काम है। चलिए, आपको ये वाला काम हो गया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, वो आते हैं हम पैराबोला पर। आज का हमारा अब जो है पैराबोला। देखिए, पैराबोला एक्चुअल में क्या होता है, एक्स एंड वाई में ऐसी इक्वेशन होती है कि किसी एक पर पावर 1 होती है, दूसरे पर पावर 2 होती है। देखो, है ना, एक्स और वाई में, है ना, एक्स और वाई में से किसी एक की पावर 1 है और किसी दूसरे की पावर 2 है, तो वो ग्राफ पैराबोला है। तो देखिए, पैराबोला जो है ना, वो मैं बना रहा हूं अलग अलग तरह के। सबसे सिंपल पैराबोला जो है ना, वो मैं बना रहा हूं सबसे पहले। तो मैं देखो ये पैराबोला बना दे रहा हूं, थोड़ा सा देखना आप इस पैराबोला की खास बात। ये मैं पैराबोला बना दे रहा हूं। देखो जी, इस पैराबोला की खास बात ये है कि y पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है। इसका मतलब इस पैराबोला में हर हालत में x पॉजिटिव है। इस पैराबोला की खास बात यह है, हर हालत में x पॉजिटिव है। ऐसा कब होगा, ऐसा कब, हर हालत में x पॉजिटिव। तो y पॉजिटिव या नेगेटिव है, लेकिन x हर हालत में पॉजिटिव है। इसके लिए एक ही इक्वेशन है कि आपका ये होना चाहिए x बराबर के वाई स्क्वायर। y के ऊपर स्क्वायर लगा दिया है जी। y पर स्क्वायर लगाने का मतलब क्या हुआ, y पर स्क्वायर लगाने का मतलब हुआ कि अगर y पॉजिटिव है तो स्क्वायर है, y नेगेटिव है तो स्क्वायर है। हर हालत में स्क्वायर होकर के पॉजिटिव ही हो जाएगा। इट मींस x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये आपका फर्स्ट ग्राफ हो गया, ये आपका फर्स्ट ग्राफ हो गया। अब देखो, मैं अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा इधर खिसका दूं, अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा इधर खिसका दूं लिटिल, तो देखिए इस साइड में खिसकाते ही मैं कहूंगा कि y बराबर 0 होने पर x को क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर मैंने इस ग्राफ को थोड़ा इधर खिसका दिया तो यहां पर y बराबर 0 है और x को क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब इस ग्राफ की इक्वेशन आनी चाहिए x इक्वल टू के वाई स्क्वायर माइनस सम कांस्टेंट, है ना। हाँ बिल्कुल, ये ग्राफ मैंने जानबूझ के उधर खिसकाया, तो उधर खिसकाया तो x नेगेटिव है, x नेगेटिव है, यानी कि y बराबर अगर 0 लिख दें तो x को नेगेटिव होना चाहिए, करेक्ट। अच्छा, अगर मैं इस पैराबोला को इधर खिसका देता तो इधर खिसका देता, देखो बेटा x पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब y बराबर अगर 0 हो जाए, अगर 0 हो जाए तो आपके x को क्या होना पड़ेगा, x को क्या होना पड़ेगा, यहां पे x को होना पड़ेगा के वाई स्क्वायर प्लस सी। ये बात, अब आप लिखने का ढंग है, लिखने का स्टाइल है। वो स्टाइल कैसे, मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, देखना इसी चीज को लिख रहा हूं मैं दोबारा। x बराबर के वाई स्क्वायर माइनस सी है ना बेटा, इसको मैं यहां लिख रहा हूं। आप देखना मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा के वाई स्क्वायर बराबर x प्लस सी। ऐसा भी तो लिख सकता हूं मैं, के वाई स्क्वायर बराबर x प्लस सी, है ना। अच्छा, और पता है मैं क्या लिख सकता हूं, और देखो मैं क्या लिख सकता हूं। ये बस मैंने कुछ नहीं किया, केवल गेम खेला है कि ये यहां पे था, उधर ले गए। अब देखो वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन के एक्स प्लस सी अपॉन के। अब ये 1 अपॉन के है ना, इसको मैं कुछ नया कांस्टेंट लिख सकता हूं। 1 अपॉन के को मैं नया कांस्टेंट लिख सकता हूं। अब नया कांस्टेंट मैं क्या लिख सकता हूं, नया कांस्टेंट कुछ और लिख दो, के डैश लिख दो, के डैश लिख दो या के ही रहने दो, है ना, कुछ कहने मतलब कुछ भी लिख दो, इसको सी डैश लिख दो। तो आपके पास इक्वेशन को टर्न कर दिया है हमने। यहां मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, बहुत सिंपल सी बात की है, केवल ये जो इक्वेशन लिखी हुई थी उसको थोड़ा सा टर्न कर दिया। ऐसा क्यों किया,
ऐसा इसलिए किया कि आपके एग्जाम में कई बार वो इक्वेशन देने में थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, लेफ्ट को राइट में कर देते हैं, राइट को लेफ्ट में कर देते हैं, कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ डिवाइड कर देते हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में आपस में ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या कर देते हैं एग्जाम में। तो आपको क्या हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे ये इक्वेशन के वाई प्लस सी है, के वाई स्क्वायर, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर बराबर के डैश एक्स माइनस सी डैश, ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसा भी लिख सकता हूं। देखो कैसे, ये सी को उधर ले गए, ये के वाई स्क्वायर प्लस सी है ना, तो के वाई स्क्वायर प्लस सी है, तो देखो इसको हम ऐसा कर देते हैं, के वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस सी, फिर आप y बराबर लिखेंगे, वाई स्क्वायर बराबर लिखेंगे 1 अपॉन के एक्स माइनस सी अपॉन के, है ना, फिर आप इसको लिख देंगे के डैश एक्स माइनस सी डैश, बस हो गया आपका वाई स्क्वायर बराबर, है ना। यानी ये इक्वेशन को टेढ़ा मेढ़ा किया जा सकता है। ये आपका पैराबोला फर्स्ट स्टाइल का पैराबोला हो गया। मैं सेकंड स्टाइल के पैराबोला की बात करता हूं। अब देखो, अगर मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और पैराबोला ऐसे ड्रॉ किया गया है, मान लो। अब इस पैराबोला को जरा चेक करो, इस पैराबोला की खास बात क्या है? इस पैराबोला की खास बात यह है कि x पॉजिटिव है, x नेगेटिव भी है, लेकिन y हर हालत में पॉजिटिव है, हर हालत में पॉजिटिव है, यानी y इज नॉट नेगेटिव फॉर दिस पर्टिकुलर पैराबोला। तो देखिए, ऐसे पैराबोला को हम क्या करेंगे, ऐसे पैराबोला को हम लिखेंगे y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ऐसा लिखने का बेनिफिट क्या हुआ? देखो, ऐसा लिखने का बेनिफिट ये हुआ कि अगर x पॉजिटिव है तो x का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा, अगर x नेगेटिव है तो x का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा, यानी y बराबर प्लस के वाई एक्स स्क्वायर आएगा हर हालत में। तो ये वाली बात तो एकदम क्लियर हो गई कि y बराबर के एक्स स्क्वायर। अब लिखने वाले हैं ना, पता है इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। लिखने का तो अपना अपना स्टाइल है साहब। एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन के वाई लिख सकते हैं, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर के डैश वाई, है ना। हाँ, घुमा फिरा के लिखा जा सकता है। चलिए, ये एक हो गया। अब अगर इस पैराबोला को मैं थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूं, अगर ऐसा कर दूं, अब ध्यान दो क्या होने वाला है। अब आपका यहां पर x बराबर 0 पर y पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा इक्वेशन ऐसा बनेगा, इस वाला इक्वेशन बनेगा बेटा y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये बनेगा। अब देखो, ये जो है ना y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसको मैं यहां एक बार लिख देता हूं, डिफरेंट कलर से लिख दूंगा। ये देखो, इस वाली इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं यहां पर, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखा है मैंने, राइट। अच्छा, अब इसके अंदर देखो क्या है, अगर आप x को 0 लिख देंगे तो y पॉजिटिव आ जाएगा, x को 0 लिख देंगे तो y पॉजिटिव आ जाएगा, यानी ये सेटिस्फाइड करेगा इस ग्राफ को। अब मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि इसको उल्टा भी लिखा जा सकता है, के एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस सी, ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल घुमा के लिखा जा सकता है। तो नेचुरल है कि एक्स स्क्वायर बराबर आप लिख देंगे 1 अपॉन के इंटू वाई माइनस सी अपॉन के, देन यू विल राइट एक्स स्क्वायर इक्वल टू के डैश वाई माइनस सी डैश, ये आ गया, राइट। ये आपके पास एक्स स्क्वायर का ग्राफ आ गया, करेक्ट। चलिए, अब मैं अगर इसको नीचे शिफ्ट कर दूं तो, अगर मैं इसको नीचे शिफ्ट कर दूं तो देखो, नीचे शिफ्ट कर दूं तो क्या आएगा, नीचे शिफ्ट कर दूं तो क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा y में जाकर के नेगेटिव आएगा। तो आप ऐसा करिए, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, एक मिनट जरा, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सी रखो आप। अब देखो आपके काम बन गए यहाँ पे, इसकी इक्वेशन आगे बताइए, है ना। हाँ, इस ग्राफ की, क्योंकि आपका x बराबर 0 तो y बराबर माइनस सी आना चाहिए, तो x बराबर 0 तो y बराबर माइनस सी आना चाहिए, तो आपके पास ये आ गया। अब इसको आप टर्न करके लिख सकते हो, ये तो आप हमेशा ही कर सकते हो, ये तो कोई खास बात है ही नहीं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू के डैश वाई प्लस सी डैश आ जाएगा, वही कहानी पुरानी। चलिए जी, ये आपका पैराबोला
जो है इस स्टाइल का पैराबोला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जरा आगे बढ़ते हैं। वो देखो आप क्या है, अब की बार में मैं एक्स वाई का इस तरह से ले रहा हूं और अब की बार में मैं पैराबोला यहां लिख रहा हूं ऐसे। अब जरा इस पैराबोला की खास बात देखो क्या है। इस पैराबोला की खास बात यह है कि y पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, लेकिन x इज ऑलवेज नेगेटिव। x पक्का नेगेटिव है, एवरी टाइम नेगेटिव, एवरी टाइम नेगेटिव। तो मैं इस ग्राफ को ऐसा लिखूंगा पैराबोला की इस वाली इक्वेशन को कि x ऑलवेज नेगेटिव, हर हालत में x नेगेटिव आवे ऐसा अरेंजमेंट करूंगा। तो देखो क्या करूंगा मैं लिखूंगा x बराबर माइनस के वाई स्क्वायर। ये बात x बराबर माइनस के वाई स्क्वायर कहते ही मेरा काम बन गया। कैसे बन गया? y पॉजिटिव है, स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर आएगा, y नेगेटिव है, स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर आएगा। तो ये आपका y स्क्वायर तो पॉजिटिव आने वाला है, लेकिन ये माइनस लगा के हमने सारे x का कबाड़ा कर दिया, नेगेटिव कर दिया, जो कि उस ग्राफ की डिमांड है, जो कि उस ग्राफ की डिमांड है। इसको आप जो है ना ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, y स्क्वायर बराबर माइनस के डैश x, ऐसा भी लिख सकते हैं। वो कोई खास बात नहीं है, वही है कहानी पुरानी के को उधर ले गए, इधर उधर कर दिया, सेटिंग बाजी है जी, और कुछ नहीं है। आगे देखो, अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूं, अब देखना क्या है। अब इसको मैं कहूंगा x बराबर माइनस के वाई स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। अब आप बताओ यहां पे मैं माइनस सी लिखूं क्या? हाँ बिल्कुल माइनस सी लिखो, क्योंकि y जीरो होते ही x को नेगेटिव होना चाहिए। y जीरो होते ही x नेगेटिव, तो ये आएगा ग्राफ। इसको आप इधर पलट खिला के ले सकते हो, तो वो तो आप कर ही लोगे। अब आप है ना, इसके बारे में मेरे को ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग कर ही लोगे, राइट। अच्छा, अगर ये ग्राफ इधर की तरफ खिसक जाए तो फिर देखो क्या आएगा। ये जो x इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर है, ये तो है ही है, आपको यहां पे प्लस सी करना पड़ेगा, जिससे कि y जीरो होने पर x पॉजिटिव आ जाए। अब इसको आप टर्न करके लिख सकते हैं, है ना। तो टर्न करके क्या, x माइनस सी इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर। अब आप y स्क्वायर को ऐसा भी लिख सकते हैं, y स्क्वायर को लिख सकते हैं आप माइनस के डैश x प्लस सी डैश, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। आप जब चेक करेंगे तो आपकी ग्राफ सेटिस्फाइड होगा हर हालत में। आप देखो यहां पर जो है ना x जीरो है, यहां पर x जीरो है। जब आप x को जीरो लिखेंगे तो y बराबर प्लस माइनस आएगा। देखिए आप x बराबर जीरो पुट करके देखो, एक बार यहां पर एक बार हल्का सा लिख के तो देखो, x बराबर जीरो यार, y स्क्वायर इक्वल टू सी डैश। अब आप y का रूट लेंगे ना तो ये प्लस माइनस अंडर रूट सी डैश आएगा, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे पॉइंट। सारे पॉइंट सेटिस्फाइड होंगे, सारे पॉइंट सेटिस्फाइड होंगे। चलिए जी, अब अगला पैराबोला जो है उसको मैं बना रहा हूं, आप जरा चेक करना। इस पैराबोला की खास बात यह है कि y इज ऑलवेज नेगेटिव, x पॉजिटिव x नेगेटिव, बट y इज ऑलवेज नेगेटिव। इसको लिए आप ऐसा करिए, y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर कर दो, माइनस के एक्स स्क्वायर, यानी y को आपने सर्टेन नेगेटिव बनाया है, y को आपने कंफर्म नेगेटिव बनाया है। कंफर्म नेगेटिव बनाने के लिए आपने x का स्क्वायर तो कर दिया और वो वहां पे आ गया, करेक्ट। चलिए अब हम जरा आगे बढ़ते हैं, एक मिनट जरा, जस्ट अ मोमेंट। चलिए जी, तो देखिए ये आपके पास में ये इक्वेशन आ गई। इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं, कैसे? इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के डैश वाई, है ना, वन अपॉन के को के डैश लिखा गया, राइट। अब अगर इस ग्राफ को मैं नीचे ले आऊं, अब देखो क्या हो रहा है, ये यहां पे y नेगेटिव आ रहा है, तो मैं पता है क्या बोलूंगा, इस ग्राफ की इक्वेशन को मैं बोलूंगा इस वाले की इक्वेशन, है ना, इस वाले की इक्वेशन को मैं यहां बता देता हूं, ऐसे बोलूंगा मैं, y बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस, चेक करो, हाँ जी, x जीरो होने पर y नेगेटिव आ जाएगा। वो बात एक अलग है कि अब आप इसको क्या क्या लिख सकते हैं, वो एक अलग कहानी है आपकी। तो वो आ जाएगा माइनस के डैश वाई, माइनस के डैश वाई,
और वो उधर जाएगा वहां पे प्लस, तो माइनस सी डैश आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर दिस। ये टर्निंग करके इधर का उधर, लेफ्ट का राइट, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। तो ये मैनिपुलेशन वाली बात है बेटा, इसमें कोई ज्यादा दमदार बात नहीं हो रही है, राइट। चलिए, और अगर मैं एक पैराबोला ऐसे ड्रॉ कर दूं, ऐसे ड्रॉ कर, तो क्या होगा? तो फिर ये पैराबोला ड्रॉ करते ही निश्चित रूप से आपका जो है ना, यहां पर अब y बराबर आना चाहिए था माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि आप x बराबर 0 लिखेंगे तो y बराबर आपको पॉजिटिव चाहिए, y बराबर पॉजिटिव चाहिए। और बाकी तो आप फिर करते रहिए अपना टर्निंग सेंस। देखो, मैंने आपको ये पैराबोला के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन मैंने एक काम नहीं किया, वो ये नहीं किया कि आपके जो फॉर्मूला चार्ट में पैराबोला बना रखे हैं उनकी नंबरिंग मैंने यहां नहीं ली, बिल्कुल मैंने कोई बात ही नहीं करी, है ना। और इसके अलावा यहां बहुत सारी इक्वेशंस दे रखी हैं, उनकी मैचिंग की भी मैंने कोई बात नहीं करी, वो आपके ऊपर छोड़ दिया। आपको मैंने सब्जेक्ट समझा दिया, कंसेप्ट समझा दिया, ग्राफ की डीलिंग समझा दी। अब बाकी का काम आप करें, है ना, क्योंकि बेटा आपको करना है, मुझे नहीं करना। मैं आपको ये समझा दूंगा पूरा, जब आप कहेंगे कि सर ये प्लीज समझा दीजिए, तो मैं समझा दूंगा पूरा, है ना। हाँ, जूम सेशन में आप डिस्कस कर सकते हो, जूम सेशन में आप पूछ सकते हो, है ना। यहाँ देखिए, हर पैराबोला के लिए दो दो इक्वेशंस दे रखी है, तो आपके टोटल नंबर ऑफ पैराबोला है 12, और 12 पैराबोला के लिए इक्वेशन है 24, है ना। तो आपको सारी इक्वेशंस मैच करनी है, यहां पर ऐसा किया गया है, करेक्ट। चलिए, अब हम आते हैं इलिप्स पर, है ना। देखो, इलिप्स जो है ना, ये एक्चुअल में एक ऐसा ग्राफ है जिसमें x की पावर भी 2 है, y की पावर भी 2 है, x एंड y दोनों 2 है। देखिए, इलिप्स की जो जनरल इक्वेशन है, मोस्ट सिंपल इक्वेशन ऑफ इलिप्स, सबसे सिंपल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये बड़ा मोस्ट सिंपल इक्वेशन लिखी है मैंने इलिप्स की, राइट। अब इस इक्वेशन को जरा मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूं, इलिप्स मैं बाद में ड्रॉ करूंगा, वो मैं उधर की तरफ करूंगा बाद में, इसके बारे में मैं कुछ बातें कर लूं, है ना। देखो, इस इलिप्स की इक्वेशन को आप चेक करो मन लगा करके। जब हम इसको मन लगा के चेक करते हैं तो y बराबर जब 0 होगा तो बताओ x बराबर क्या आएगा? पुट करिए y बराबर 0, y बराबर 0 पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस ए। हाँ जी, प्लस माइनस ए आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि आप एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आएगा, आपने यहां पर y बराबर 0 पुट किया तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 आएगा, आपका ए स्क्वायर उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आएगा, आप एक्स का रूट लेंगे तो प्लस माइनस ए आएगा। इसी तरह अगर आप x बराबर 0 लिखेंगे तो आपका y बराबर जो है प्लस माइनस बी आएगा। ये आपका इलिप्स हो गया, करेक्ट। अब मैं इस इलिप्स का यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूं, तो देखिए, इलिप्स के ग्राफ जो है ना, मैं 3 तरह से बना सकता हूँ। सबसे पहला, सबसे सिंपल ग्राफ बना रहा हूँ, ये बेटा x है, ये आपका y है। सबसे पहले y बराबर 0, y बराबर 0 तो x बराबर प्लस ए माइनस ए, प्लस ए को मैं यहां लिख दे रहा हूं, है ना, माइनस ए को मैं यहां लिख दे रहा हूं। ये एक काम हो गया। y बराबर 0 होने पर x बराबर प्लस ए माइनस ए, फिर x बराबर 0 होने पर y बराबर प्लस बी माइनस बी, तो y बराबर प्लस बी माइनस बी, करेक्ट। हाँ, थोड़ा मतलब देख लो आप। अब मैं इनको चारों पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा हूं, चारों पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा हूं, ये आपका कनेक्ट हो गया चारों पॉइंट्स, इसे कहते हैं इलिप्स। इस इलिप्स की क्या खास बात है? इस इलिप्स की सबसे खास बात है कि ये डिस्टेंस b है और ये डिस्टेंस a है, और यहां क्लियर है कि a इज ग्रेटर देन b है, a इज ग्रेटर देन b है। अच्छा जी, अगर मैं इस इलिप्स को ऐसा बनाता, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, कि y बराबर 0 होने पर x बराबर प्लस माइनस a है, तो मैं प्लस a लिखता और माइनस a इधर लिखता, है ना, प्लस a और माइनस a आ गया। फिर मैं प्लस b लिखता और माइनस b लिखता यहाँ पे। अब देखो जरा क्या गेम होने जा रहा है। अब ये होने जा रहा है कि ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू?
देखो इसमें क्या है, आपका वाई एक्सिस पर बी ये है और ए ये है। इसका मतलब इसमें ए की वैल्यू जो है ना बी से कम है। तो अब आपके इलिप्स के देखिए तरीके, अगर ए बड़ा है, ए बड़ा है तो आपका ग्राफ ऐसा आएगा, राइट। अगर बी बड़ा है तो आपका ग्राफ ऐसा आएगा, है ना। अच्छा जी, और अगर ए और बी दोनों बराबर होते तो देखो क्या हाल होता। ए और बी बराबर होते तो श्रीमान ऐसा हाल होता। देखिए कैसा हाल होता, ए बराबर बी, इसका मतलब ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, है ना, राइट। अब देखो आप, चलिए जी, ये इस तरह से हो जाएगा आपका, तो ये सर्कल बनेगा। दिस इज व्हाट सर्कल। ए बराबर बी होने पर आप ए बराबर बी लिखिए, लिख करके देखो एक बार, ए बराबर बी इफ आई एफ इफ ए बराबर बी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अरे ए लिखो ना, ए लिखो जी, ए स्क्वायर बराबर 1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं, यानी कि ए बराबर जब बी होगा तो ये सर्कल बन जाएगा, करेक्ट। ये आपका इलिप्स वाली बात है, पूरी हो गई। अब मैं एक थोड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पर आ रहा हूं, और वो इंपॉर्टेंट बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ग्राफ आपके इस कंपैरिजन पर बेस्ड है। तो देखो मैं बात कर रहा हूं कंपेयरिंग द ग्राफ्स, कंपेयरिंग द ग्राफ्स, ग्राफ्स का कंपैरिजन करना है बेटा। और इस कंपैरिजन में एक चीज है कि हम फिक्स इक्वेशन नहीं ले रहे हैं। कंपैरिजन में हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि क्या होने वाला है। वी आर नॉट टेकिंग अ फिक्स्ड इक्वेशन ऑफ द ग्राफ, है ना। तो देखो सबसे सिंपल मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, ये y है और ये x है, ये y है और ये x है। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये y प्रोपोर्शनल टू x हो गया, ये y प्रोपोर्शनल टू x हो गया, करेक्ट। अब जब ये y प्रोपोर्शनल टू x हो गया, इसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं साहब। क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन है, जब जब y प्रोपोर्शनल टू x हो तो वो स्ट्रेट लाइन है। प्रोपोर्शन का ग्राफ हर हालत में स्ट्रेट लाइन होता है, प्रोपोर्शन का ग्राफ हर हालत में स्ट्रेट लाइन होता है। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे आगे बढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं। एक ग्राफ को देखना, मैं बहुत सारे ड्रॉ करूंगा ऐसे ऐसे, यानी थोड़ा स्ट्रेट लाइन को बिगाड़ दिया, अपवर्ड ऊपर की तरफ बिगाड़ दिया। स्ट्रेट लाइन को थोड़ा और खराब कर देता हूं, और ऊपर की तरफ बिगाड़ दिया, और ऊपर बिगाड़ दिया, और ऊपर की तरफ बिगाड़ दिया। स्ट्रेट लाइन को नीचे की तरफ ले आते हैं, ऐसे टेढ़ा नीचे की तरफ बिगाड़ दिया। अब देखो ये क्या है, इसका मतलब है ना, ये एक्चुअल में क्या है कि कुछ नहीं है ग्राफ का। अब मैं कंपैरेटिव स्टडी करूंगा। देखो बेटा एक बात सुनो, ये y प्रोपोर्शनल टू x है। y प्रोपोर्शनल टू x का मतलब ये होता है कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और इसका मतलब देखिए क्या है, इसका सेंस पकड़ने की कोशिश करो। जितना x बढ़ेगा उतना y बढ़ेगा, जितना x बढ़ेगा उतना y बढ़ेगा। इसका मतलब है जितना x बढ़ेगा उतना y बढ़ेगा। लेकिन यहां आ जाओ, यहां देखो ये x और ये y, इसका मतलब x ज्यादा तेज बढ़ रहा है, x ज्यादा तेज बढ़ रहा है, x ज्यादा तेज बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि y में इंक्रीमेंट कम होकर के भी x में ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, y में इंक्रीमेंट कम होते हुए भी x में ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको x प्रोपोर्शनल टू y रेज टू पावर, थोड़ा y के ऊपर पावर बढ़ा दूंगा, y पर पावर बढ़ा दूंगा। जैसे मैं इसको लिख देता हूं y स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर y डबल हुआ तो x 4 गुना हो गया। अगर y डबल हुआ तो 2 का स्क्वायर कितना 4, x 4 गुना हो गया। अगर y 3 गुना हुआ तो x 9 गुना हो गया, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा जी, इसका मैं क्या करूंगा और इसका क्या करूंगा,
अब देखो अगर मैंने इसको x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर लिख दिया, अगर इसको लिख दिया x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, अब यहां पर मैं है ना y की पावर बढ़ाऊंगा, यहां पर y की पावर इससे ज्यादा करूंगा, 2 से ज्यादा कितना कर दूं, 2 से ज्यादा 2.5 कर दूं, क्योंकि ये ज्यादा तेज बढ़ रहा है, y में बढ़ रहा है, x में ज्यादा तेज बढ़ रहा है, x में ज्यादा तेज बढ़ रहा है, y कम होते हुए भी x ज्यादा तेज हो गया, तो इसको मैं करूंगा x इक्वल टू वाई क्यूब, इस तरह से करेंगे हम, है ना। अब यहां पे ध्यान दो, आप इसको आप चाहो तो आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, कैसे, इसी इक्वेशन को देखो कैसे लिख सकते हो, मैं इस इक्वेशन को वापस लिख रहा हूं, है ना। इसको मैं लिखूंगा y प्रोपोर्शनल टू x की पावर हाफ, यहां मैं लिखूंगा y प्रोपोर्शनल टू x की पावर 2.5 है ना ये, तो 2.5 को 5/2 लिखते हैं तो ये 2/5 हो जाएगा। इसको लिख दूंगा y प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/3। कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि यहां पर जो है ना, अगर हम एक जनरल इक्वेशन लिखें इसके, इस वाले तीनों ग्राफ के बारे में एक जनरल इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं, थोड़ा सा मेरे को चेक करना, आप लोग चेक करना, तो इन तीनों ग्राफ के बारे में अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखता हूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं y प्रोपोर्शनल टू x रेज टू पावर n एंड n इज लेस देन 1, ये बात n इज लेस देन 1, है ना। यहां पर अगर मैं x प्रोपोर्शनल टू ऐसे लिखूंगा तो फिर उल्टा हो जाएगा, है ना। ये मतलब आपकी इच्छा है, क्या करते हो आप, लेकिन अब वहां जरा चले, उधर वालों का क्या हाल है, इनका देखो क्या हाल है। इनका हाल ये है कि x में इंक्रीज कम हो रहा है, y में इंक्रीज ज्यादा हो रहा है। हाँ, इसके अंदर y में इंक्रीज ज्यादा हो रहा है, y में इंक्रीज ज्यादा हो रहा है, तो मैं देखो इस ग्राफ को लिख देता हूं ऐसे ही, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर लिख देता हूं। अब y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर लिखने का क्या फायदा हुआ भाई, x स्क्वायर का मतलब है अगर आपने x डबल किया तो y 4 गुना होगा, यानी y ज्यादा तेज बढ़ेगा, y ज्यादा तेज इंक्रीज होगा। अच्छा, फिर ये तो और ज्यादा तेज हो रहा है, हाँ बिल्कुल, तो आप x की पावर बढ़ाइए, x की पावर बढ़ाइए, और ज्यादा तेज हो रहा है तो आप x की पावर और बढ़ाइए, राइट। अब इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, आप इसको x प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट y भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये आपके ग्राफ ऐसे बनेंगे। तो मैं एक बार इसको जो है ना दोबारा रीराइट कर देता हूं, दोबारा बना देता हूं इस सीन को, और इसको मैं आगे से एक प्लान करके दे देता हूं आपको कि ये आपका y प्रोपोर्शनल टू x है। नीचे अगर ये ऐसे शिफ्ट होता है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो पता है इसको क्या कहते हैं, इनकी इक्वेशन जनरल बनेगी y प्रोपोर्शनल टू x की पावर n, और जो n है ना वो लेस देन 1 है, लेस देन 1 है। और इसमें एक खास बात और होगी कि जैसे जैसे ये इधर गिरेंगे ना तो n की वैल्यू गिरेगी, n की वैल्यू घटेगी। देखो पिछले पेज पर बता रहा हूं मैं, ये देखो, ये y प्रोपोर्शनल टू x की पावर हाफ, फिर ये 2/5, फिर ये 1/3, तो n की वैल्यू गिर रही है, गिर रही है। अगर हमने y प्रोपोर्शनल टू x की पावर n लिखा तो हो सकता है ऐसा लिख दें, ऐसा लिख दें अगर, तो फिर मामला अलग हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूं, अगर ऐसा लिखा है तो आपका ये n घटेगा। अच्छा, इसी की इक्वेशन ऐसा भी लिख सकते हैं, x प्रोपोर्शनल टू y रेज टू पावर n। अब क्या होगा, अब आपका ये n ग्रेटर देन 1 होगा, और ऐसे चलने पर फिर अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा ऐसे चलने पर, राइट। चलिए, ये आपका सीन है। इसमें अगर हम इस तरह का ड्रॉ कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे y प्रोपोर्शनल टू x रेज टू पावर n, और अब की बार में n ग्रेटर देन 1 आएगा, n ग्रेटर देन 1 आएगा, और ऐसे चलने पर ये n बढ़ेगा, ये n इंक्रीज होगा। आप थोड़ा सा जो है ना इसको एक बार दिमाग लगाएंगे ना, यहां पर आपके जो फॉर्मूला चार्ट है उसमें देखिए ये ग्राफ लगा रखे हैं और उनकी इक्वेशन बना रखी है, तो वो आप जरा चेक करेंगे, इनको आप अपने हिसाब से चेक करिए, डोंट टेक माय आइडिया, मतलब अब मेरा आइडिया लो, मैं विचार, मेरी मर्जी से मत सोचो, आप अपनी इच्छा से सोचिए, है ना। मेरी इच्छा से सोचोगे तो फिर आपका अपना विचार नहीं हुआ ना, हाँ आप अपनी इच्छा से सोचिए, ठीक है। ये आपके कंपैरिजन हो गए।
अब हम थोड़े से इनवर्स ऑफ ग्राफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो इनवर्स ऑफ ग्राफ, इनवर्स ग्राफ, इनवर्स ग्राफ में बेटा मैं यहां पर कुछ इस तरह के ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। इसमें क्या होगा, ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, ये ग्राफ इनवर्स ऑफ ग्राफ है। इन ग्राफ की जनरल डेफिनेशन होती है y प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x रेज टू पावर n, ये होती है बेटा y प्रोपोर्शनल टू x रेज टू पावर n। और ये n की वैल्यू जो है ना, जैसे जैसे आप ऐसे आएंगे तो ये n की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तो n इंक्रीजेज एज वी इंक्रीज, एज वी इंक्रीज स्लोप, एज वी इंक्रीज स्लोप। स्लोप का मतलब होता है ढलान, ढलान, ग्राफ का ढलान जो है ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। तो ऐसे चलने पर आपकी जो n की वैल्यू है ये बढ़ेगी। तो y प्रोपोर्शनल टू x रेज टू पावर 1 अपॉन x रेज टू पावर n, है ना। जैसे इस वाले को आप कह सकते हैं, इस वाले को कह सकते हैं y प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x की पावर 0.5, इस वाले को कह सकते हैं y प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x स्क्वायर, इस वाले को कह सकते हैं y प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x क्यूब। तो बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, समझ गए। तो इस तरीके से आपके ये हो गए। अब यहां तक हम आज के एक्सपोनेंशियल वाले ग्राफ हम अगले लेक्चर में करेंगे, और अगले लेक्चर में आपको ये इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद कर लेनी है। क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। तो अब आप इसकी तैयारी करो पूरी, और फिर हम डिफरेंशिएशन चालू करेंगे। और इससे पहले हम एक छोटी सी बात लॉग के ऊपर भी बताएंगे आप, ठीक है। तो आज की नमस्ते, और जरा इसको आप अच्छे तरह से तैयार कर दीजिए लेक्चर को, राइट।